आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11। ठीक है, यह एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ठीक है, घातांक किसे कहते हैं? जब हम किसी बड़ी संख्या को संक्षिप्त रूप में यानी कि छोटे रूप में लिखते हैं तो हम घातांक का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम घातांक कहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, मतलब 10 के ऊपर 10 की घात 4। ठीक है, 10 के ऊपर 4 यानी कि 10 की घात 4। ठीक है, ठीक है, तो ये छोटा रूप हो गया अब इसका। ठीक है, इस 10,000 का छोटा रूप क्या है? 10 के ऊपर 4। ठीक है, समझ में आ गया ना घातांक किसे कहते हैं? ठीक है, अब हम कुछ इसके मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आगे आने वाली एक्सरसाइजों में हमारे लिए काम आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इनके फॉर्मूले देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है कि ए की घात m इंटू ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। मतलब क्या है कि जब दोनों संख्याएं सेम रहती हैं, ठीक है, और घात दोनों की अलग अलग हैं, ठीक है, और इंटू में दोनों संख्या सेम है, इंटू में है, और घात दोनों अलग अलग हैं, तो हम क्या करते हैं? संख्या हो जाती है कॉमन और घात को क्या कर देते हैं? हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, घात को क्या कर देते हैं? हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला देखिए, जब दोनों संख्या सेम है, डिवाइड में है, और घात जो है अलग अलग हैं, तो हम क्या कर देते हैं? घात को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? घात को माइनस कर देते हैं। ठीक है, संख्या कॉमन ले लेते हैं और घात को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला देखिए, जब क्या लिखा रहता है? क्या है ये? ए की घात एम ब्रैकेट एन। ठीक है, ए की घात एम ब्रैकेट एन। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? इस ये वाली घात और ये वाली घात की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस वाली घात और इस वाली घात की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कि एम और एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जब देखिए ये फोर्थ फॉर्मूला देखिए, फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है? जब जब नंबर अलग अलग होते हैं, ठीक है, और घात सेम होती है, नंबर अलग अलग होते हैं और घात सेम होती है, तब हम क्या करते हैं? नंबरों की गुना कर देते हैं और घात को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जब नंबर अलग अलग रहते हैं, जब नंबर अलग अलग रहते हैं और घात सेम होती है और मल्टीप्लाई होता है, तो हम क्या करते हैं? नंबरों की गुना कर देते हैं और घात को हम सेम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये चार पांच फॉर्मूले हैं जो आपके एक्सरसाइज में काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक और देख लीजिए, ये है एक और फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग सवाल भी आएंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो देखिए क्या है? ए की घात 0। ए की घात 0 का मतलब है 1। ये कैसे हुआ? ठीक है, तो ये यहाँ समझाया है ये कैसे हुआ। ठीक है, अगर मान लो हम 7 की घात 3 डिवाइडेड बाई 7 की घात 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड में क्या होता है? माइनस होता है ना घात। डिवाइड में क्या होती है? माइनस होती है घात। ठीक है, तो हमने दोनों घात को माइनस कर दिया। क्या कर दिया? दोनों घात को आपस में माइनस कर दिया, तो क्या बचा? 0। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7 डिवाइड बाई 7 की घात 3 डिवाइडेड बाई 7 की घात 3। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं ना से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 7 की घात 3 यानी कि 7 को 3 बार मल्टीप्लाई 1 2 3। ठीक है, और 7 की घात 3 यानी कि 7 को भी मल्टीप्लाई 3 बार। तो जब हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि 7 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। ठीक है, 7 की घात 0 का मतलब क्या है? 1। ठीक है, पता चल गया ना कैसे हुआ है? क्योंकि ये आगे सवाल आएंगे, इसलिए मैंने ये इस तरीके का क्वेश्चन पहले ही बता दिया। ठीक है, ताकि मुझे वहाँ बताना ना पड़े और आप समझ जाएं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है।